क्या स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर के रूप में लिया जा सकता है? कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट्स में फुल टाइम काम करूं एज ए ट्रेडर के रूप में या फिर इन्वेस्टर के रूप में। तो आज के इस वीडियो से आप समझ पाओगे कि क्या हमें इसे फुल टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट को एज अ कैरियर इस रूप में कि सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसमें नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इसमें जॉब करनी है, कुछ ऐसे कोर्स की हो जैसे रिसर्च एनालिस्ट, कुछ फंडामेंटल एनालिस्ट, तब तो आप सोच सकते हो। लेकिन सिर्फ यह सोच के कि मैं यहां से पैसे लगाऊंगा और इससे मैं पैसे बनाऊंगा और उस पैसे से मेरा घर परिवार चलेगा, तो ये संभव नहीं है। इसमें बहुत सारे तुर्रम खान आए हैं जो कि इसमें इसी प्रकार से आए और बर्बाद होके वापस चले जा चुके हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट का जो इनकम है एज ए इन्वेस्टर, कभी भी आपके घर चलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपको यह सोचना होता है कि मैं जो पैसा यहां लगा रहा हूं उससे एक वेल्थ क्रिएट करूंगा। क्योंकि हो सकता है ना, जब आप इस प्रेशर माइंडसेट से आओगे कि मुझे इससे मंथली इनकम चाहिए, तो फिर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाए रहोगे। तब आप सोचोगे कि इसमें तो मुझे कुछ पैसा आना ही आना चाहिए, और हो सके वह स्टॉक 2 महीने तक, 3 महीने तक एक ही जगह पड़ा रहे, फिर आपको समस्या आ जाएगा। तो रूप में फिर आप कह सकते हो कि मुझे नहीं लेना चाहिए। हाँ, कब लेना चाहिए कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि कोई स्टॉक को खरीदे हो, कुछ समय बाद 5% 4% के हिसाब से आपको मंथली लेना है, तब आप सोच सकते हो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तब आप सोच सकते हो। जब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तब, क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम देना होगा, एक रिसर्च करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी। 9 से लेकर के 3 बजे तक आपको पूरा बैठना होगा। अगर आप यहाँ बैठने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको कहीं जॉब वॉब नहीं है, अब आप फ्री बैठे हो। उसके बाद भी ये सिक्योरिटी नहीं है कि आपको इस पैसे से घर चलाना चाहिए। अगर आपके पास 6 मंथ तक के पैसे हैं, जितना आपके घर में रेगुलर मंथली खर्च होता है, मान लो कि अगर आपका घर का खर्च है 25,000 रुपये, उस हिसाब से 25 × 6 अगर आपके पास है, तब आप इसे सोच सकते हो एक अच्छे कैपिटल के साथ कि हम मैं यहाँ से इसे रेगुलर ले सकता हूँ। उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हो 25-30 हजार का, यहाँ से आपने कुछ समय तक स्टॉक ट्रेडिंग किया और यहाँ से आपका बनने लगा, फिर आपको लगा कि नहीं मैं यह कर सकता हूँ, तो याद रखना फिर आप बुरे फंसोगे। आपको अगर जॉब करते हुए काम करना है, तो यहाँ से सिर्फ आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। आप स्टॉक के एनालिसिस करो, अपने लिए रोज आधा से 1 घंटा निकालो, चार्ट की स्टडी करो, बैलेंस शीट पढ़ो, और फिर अपने लिए एक अच्छा सा शेयर ढूंढो और फिर उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनो। फिर जब आप उसे धीरे धीरे एक्मुलेट करते जाओगे ना, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, फिर आपका एक वेल्थ क्रिएट होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी सेम प्रोसेस अपना सकते हो। आप जॉब करते रहो, आपके पास जो भी कैपिटल है, 1 लाख है, 5 लाख है, उस पे आप अपना एक फिक्स कर लो, मुझे 4 से 5% चाहिए। क्योंकि आपको पता है स्विंग ट्रेड से भी आप रेगुलर इनकम नहीं बना सकते हो, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन आ चुका है, क्राइसिस चल रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, इसमें कोई भी स्टॉक सही से परफॉर्म कर ही नहीं रहा। कुछ परसेंट आगे जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर यह टेंशन लगातार चलती रही, तो फिर आपका जो पैसा है वो अटक सकता है। और अगर आपकी डिपेंडेंसी इस पैसे के ऊपर है, तो फिर आप काफी गर्त में चले जाओगे। तो यह सोचना होगा कि मुझे करना क्या है। तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत जो करो तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से करो। आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, इसमें अपनी स्टडी को बढ़ाते जाओ और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाते रहो जाओ। अगर आप इसको कर्म को करते करते 5 साल तक अगर आप कर लियो ना, तो आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन चुका है, आपकी एसआईपी चल रही। अब आप 5 साल जो सीख लिए हो, अब आपका एक नॉलेज बन चुका है। अब आप यहाँ से स्विंग ट्रेड स्टार्ट करो। फिर उसमें अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तब आप सोच सकते हो कि अब मैं इसमें फुल टाइम काम कर सकता हूँ। फिर आप अपनी जॉब या कुछ है उसे छोड़ दो, लेकिन साल भर की आपके पास सेविंग होनी चाहिए जिससे आपका खर्च चले। और फिर आप यहाँ से स्विंग ट्रेड करो, ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, आप कर सकते हो अपने रेशियो के हिसाब से। क्योंकि अब आपके पास साल भर का क्या है कि बफर है, जिससे आपका घर चल रहा है। तो फिर यहाँ के पैसा से आप साल भर का अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो कि मुझे 1 साल में इतनी परसेंटेज चाहिए। फिर उस परसेंटेज के हिसाब से अगर आप काम करोगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में आप कभी भी बर्बाद नहीं होगे। लेकिन यहाँ जो आते हैं लोग, शुरू से ही छक्का मारने की कोशिश में रहते हैं कि मैं 6 पे 6 लगाता रहूं, मैं ड्रीम जो मेरी है सबको पूरा करता रहूं, जो कि संभव नहीं है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को देख के तो समझ जाओ कि उसकी ये ड्रीम है और यहाँ से पूरा हुआ है।
नहीं दोस्तों, उनकी ये ड्रीम ट्रेडिंग से कभी भी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि उनके पास अलग अलग सोर्स के इनकम है, वहां से पूरा हुआ है। आप जो उसको पैसा देते हो उससे पूरा हुआ है। तो यह सोच के कि इससे इन्फ्लुएंस होके कि आप भी यह काम करोगे और सक्सेस कर जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, जो मैं प्रोसेस बताया हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो ही आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर याद रखिएगा, कुछ समय बाद आपका बर्बाद होना तय है। तो अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देखे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही वंडरफुल वीडियो आपके लिए बना के लाता हूँ, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ल्ड में आपको कुछ समझ आ सके, जिससे कि मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो बताता हूँ वो समझ सके, जो साइकोलॉजी बताता हूँ वो समझ सके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या मीथ है वो बताता हूँ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिलता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी। और जब कुछ समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, फिर आपको लगेगा कि जो आपके अंदर जो प्रोग्रेस हुआ है वो माइंड ब्लोइंग प्रोग्रेस होगा, और इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में खुद को एक बुलंदी पे पाओगे। तो जय हिंद दोस्तों।